Yes, good morning students. Today we start with the next topic. This is circular flow of income. This is chapter 2 in macroeconomics. आय का चक्रीय प्रवाह. In this first page you will find out the definition and introduction about circular flow of income. आय के चक्रीय प्रवाह की जो इंट्रोडक्शन है और उसका मीनिंग जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है दिस फ्लो ऑफ इनकम, it means at the macro level in the economy the flow of goods and services among different sectors of the economy is called the circular flow of income. अर्थव्यवस्था में पूरे देश में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है, उनके उत्पादन का, उपभोग का जो प्रवाह है उसे हम आय का प्रवाह कहते हैं. ये चक्रीय प्रवाह क्यों है? Why it is circular? Circular means that all the different sectors of the economy are interconnected. ठीक है. आय जो भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है या फॉरेन ट्रेड सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर, दे आर इंटर रिलेटेड. इट मीन्स दैट इस बॉक्स में देख सकते हैं, बिकॉज द जनरेशन ऑफ इनकम लिंक्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल नेवर स्टॉप. देयर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. विभिन्न क्षेत्र जो हैं वो परस्पर निर्भर हैं. एक सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो दूसरे सेक्टर की कंजम्पशन है, जो एक की कंजम्पशन है वो दूसरे के लिए डिमांड का काम करती है, एक की प्रोडक्शन दूसरे के लिए, नेक्स्ट सेक्टर के लिए सप्लाई का काम करती है. सो देयर इज अ सर्कुलर मीन्स इंटरडिपेंडेंस. चक्रीय मतलब परस्पर निर्भरता, एक दूसरे के प्रति निर्भरता जो है वो बनी रहती है. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द flow of goods and services in a given time period among the different sectors of the economy. अब ये जो फ्लो है दो तरह का है. वन इज रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह, और सेकेंड इज मनी फ्लो, मॉनेटरी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह. रियल फ्लो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, वो वस्तु और सेवा यानी कि बिना मनी के जो फ्लो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप, वो रियल फ्लो है. और मनी फ्लो which is expressed in terms of money. So we can find out here. This is the real flow. You can see this is the real flow. Real flow of income refers to the flow of factor services from the household sector to the producing sector and the corresponding flow of goods and services from the producing sector to the household sector. ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे मान लिया रियल फ्लो को समझने के लिए कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं. एक हाउस होल्ड सेक्टर है यानी कि कंज्यूमर्स, और सेकंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर है यानी कि फार्म सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है? यहाँ पे जो लोग हैं वो काम करते हैं एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. तो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज जो साधन हैं, ठीक है, वो काम करने के लिए आते हैं फर्म सेक्टर में, प्रोड्यूसिंग सेक्टर. यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ किस चीज़ का हुआ? गुड्स और सर्विसेज का. तो वो किसने कंज्यूम किया? वो यहाँ से चला गया हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ. ठीक है. सो रियल फ्लो मीन्स इसमें मनी को यूज नहीं किया गया. द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, साधन, सेवाएं, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ. तो ये सर्कुलर फ्लो बन गया कि एक चीज आई और दूसरी चीज चली गई. सो दिस इज रियल फ्लो. मनी फ्लो, इन द मनी फ्लो ऑल दीज फ्लोज जो रियल फ्लो में है दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं सेम फ्लो है जो रियल फ्लो की तरफ. मनी फ्लो में अगेन दो सेक्टर सिंप्लीफिकेशन के लिए लिए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर. अब जो फैक्टर सर्विसेज थी हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ, ठीक है, उनके बदले में जैसे कि यहाँ से लेबर काम करने के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, तो उसको क्या मिला? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स. तो मनी का फ्लो अब यहाँ से उल्टा हो गया. प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ ये क्या आ गया? फैक्टर इनकम्स, फैक्टर पेमेंट्स चली गई. और प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स प्रोड्यूस की जो कि गई थी रियल फ्लो में
हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, अब हाउस होल्ड सेक्टर ने उसे खरीदा गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इधर चली गई। ठीक है, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो को आप एक ही फ्लो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इकट्ठा कैसे करना है। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज इधर चला गया। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ आ गया लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इसके बदले में इधर आप बना सकते हो, यहाँ चला गया फैक्टर इनकम्स, है ना, लैंड का रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। अब इधर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर से चला गया गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को, तो ये कैसे गया, इन्होंने खरीदा तो उसकी जो पेमेंट्स हैं वो इधर से इधर आ गई। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे कैसे, प्राइसेस ऑफ गुड्स की फॉर्म में, या आप कह सकते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो एक ही चीज है, जब मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मनी फ्लो बन जाता है। सेकेंड पेज पे आप देखेंगे नेक्स्ट जो है, सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स। देयर आर बेसिकली इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज 2 सेक्टर मॉडल। बेसिक 2 सेक्टर तो होगा ही, जो क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर है, गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है जैसा आपने अभी रियल फ्लो में, मनी फ्लो में देखा। सेकंड इज 3 सेक्टर मॉडल। इसमें गवर्नमेंट का सेक्टर का रोल भी आ गया, ये देखिए इसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन अभी भी ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स इसका फॉरेन ट्रेड नहीं है। ठीक है, और तीसरा है 4 सेक्टर मॉडल। दिस इज ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। इसमें 4 सेक्टर्स हो गए, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, देन फर्म सेक्टर, देन गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो भी इसमें आ जाता है। तो ये 4 कैटेगरीज में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब आपका इसमें पहला क्वेश्चन तो देखो ये बना, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। इसके विभिन्न रूप कह सकते हो क्या है। ठीक है, टाइप्स भी कह सकते हो। उसके बाद है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, ये कैटेगरीज हो गई। 2 सेक्टर मॉडल ये जो हमने किया, फिर 3 में, 4 में, ये अलग अलग आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें पहले एजम्पशंस हो गई, मान लेते हैं कि देयर आर 2 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये आपको बता दिया। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इकोनॉमी क्लोज्ड है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करता है, और जो फर्म प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। अभी आपने इस तरीके से बनाना देख लीजिए, इतना बड़ा बनाएंगे आप। इसमें आपका एक है प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, बिल्कुल जैसे मैंने आपको भी रियल और मनी फ्लो को अगर इकट्ठा कर दें तो बन गया। आप ध्यान देंगे ये जो बीच का पार्ट है, ये देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज इधर आ गई। ये कैसे पता, यहाँ पे बड़ा जरूरी है, ये एरोस थोड़े बड़े बड़े लगाएंगे। ठीक है, तभी पता चलेगा कि किधर से क्या आ गया, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, और वो किधर को फ्लो हो गए, हाउस होल्ड सेक्टर में। तो ये एरो आपका ये देखिए इधर से यहाँ लगा। और हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल। तो आप देखेंगे ये एरो इन्होंने ये इधर लगाया, तो एरोस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आ गई यहाँ, हाउस होल्ड सेक्टर, इसके बदले में चला गया फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब ये तो अंदर रियल फ्लो हो गया। अब इसी का मनी फ्लो, हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, तो उसके बदले में ये देखिए हाउस होल्ड सेक्टर से जा रहा है, इधर आ गया। ये देखिए ये एरो थोड़ा बड़ा करके लगाएंगे, ये उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फैक्टर सर्विसेज क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने दी है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, एंड इन रिटर्न फॉर द फैक्टर सर्विसेज द हाउस होल्ड सेक्टर गेट्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो ये एरो इधर आ गया। ठीक है, सो यू मस्ट मार्क दिस प्रॉपरली, और नीचे ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।